शर्मा जी, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन नगरीय विकास और आवासन विभाग श्री शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य डॉक्टर सुभाष गर्ग। इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित हैं अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग श्रीमती संगीता बेनीवाल, मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव वित्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अखिल अरोड़ा, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुलदीप रांका जी, प्रमुख सचिव यूडीएच श्री कुंजीलाल जी मीणा, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, श्री भवानी सिंह देथा, सचिव स्वायत्त शासन श्री गौरव गोयल, जेडीसी कमिश्नर चिकित्सा और शिक्षा विभाग श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ और पीएमओ, हमारे दानदाता और हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बचपन बचाओ आंदोलन फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के पदाधिकारी और सदस्य और बच्चे। स्वागत है फेसबुक, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से सजीव प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का। देश और प्रदेश आहत रहा आकस्मिक आपदा से, कोरोना महामारी से, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है, हमारे प्रयास जारी हैं स्वस्थ प्रदेश और स्वस्थ देश की दिशा में, तात्कालिक भी और दीर्घकालिक भी। और इसी क्रम में राजस्थान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, एनआईसीयू, आईसीयू और पीआईसीयू का उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और हर मजरे, हर टोले, हर गांव, हर ढाणी, हर बस्ती, हर वर्ग, हर तबके तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। और इसी दिशा में प्रयासरत हैं सतत राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी। आग्रह करना चाहेंगे शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान श्री वैभव गालरिया जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्षा राजस्थान बाल संरक्षण आयोग, समारोह से जुड़े हुए अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सांसदगण, समारोह में उपस्थित माननीय मुख्य सचिव महोदय, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समारोह से जुड़े हुए हमारे डोनर्स जिन्होंने इस लड़ाई में हम सभी का साथ दिया है। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं माननीय मंत्रीगण का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस व्यस्त समय के मध्य उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हम सभी को लाभान्वित किया है। सर, कोरोना की महामारी के प्रथम दौर में और द्वितीय दौर में आपके नेतृत्व में पूरे राज्य में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और अन्य सभी विभागों ने मिलकर के ये लड़ाई लड़ी है। इसी लड़ाई के आगामी चरण में आपने हमें निर्देश दिए थे कि जो कुछ हमने कोरोना के द्वितीय वेव में देखा उसके लिए पूर्ण तैयारी हम सभी लोग मिलकर के करें, और उसी दिशा में जो सबसे बड़ी विपत्ति थी ऑक्सीजन की, उसके लिए राजस्थान को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए आपने निर्देश दिए थे। माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, नेतृत्व में हम सभी लोगों ने प्रयास किए और आज मुझे यह निवेदन करते हुए खुशी है कि कुल 545 जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जाने थे उसमें से 366 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कंप्लीट हो गए हैं और 315 मैट्रिक टन कैपेसिटी हमारी ऑक्सीजन जनरेशन की जनरेट हुई है। और इन्हीं 366 प्लांट्स में से 183 प्लांट का लोकार्पण आज श्रीमान के कन कमलों से किया जा रहा है। इसी प्रकार लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो कि
हॉस्पिटल्स में द्वितीय चरण के समय भी RUHS में काफ़ी हम लोगों के लिए अच्छी साबित हुई थी। उसके भी प्लांट्स सेंक्शन किए गए थे। कुल 16 LMO प्लांट सेंक्शन किए गए हैं। उसमें से 12 प्लांट सर मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्ण हो गए हैं और 2 प्लांट का आज लोकार्पण श्रीमान के कर कमलों से हो रहा है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा सर कि इस कार्य में हमें विभिन्न विभागों से अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। जो हमारी सरकार की स्कीम्स थी, भले वो SDRF हो चाहे ECRP हो, उसमें से भी हमें काफी सैंक्शंस मिली और नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से हमें 123 प्लांट की सैंक्शन मिली और उसके साथ ही डोनर्स के द्वारा भी 94 प्लांट्स राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए, उनकी स्वीकृति की दी गई। NHM द्वारा भी इसमें उत्कृष्ट कार्य किया गया सर, क्योंकि डोनर्स के द्वारा कई प्लांट जो लगाए गए थे उसमें डोनर्स ने प्लांट हमें दिए, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य NHM के माध्यम से होना था, तो वो भी हमारे NHM की टीम ने मिलकर के और अच्छे से किया है सर। इन 366 प्लांट के अलावा जो शेष हमारे प्लांट्स हैं सर, वो भी काफी एडवांस स्टेज में हैं और सभी प्लांट्स लगभग आ चुके हैं। कुछ कनेक्टिविटी, कुछ माइनर सिविल वर्क्स बाकी हैं और लगभग 15 नवंबर तक शेष प्लांट्स का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा सर। इसी के साथ सर आज लोकार्पण ICU, NICU और PICU बेड्स का भी किया जा रहा है। कुल 537 बेड्स का लोकार्पण हो रहा है। ये बेड्स भी सर द्वितीय वेव के लिए में काफी उपयोगी, हमारे लिए जो उपलब्ध सुविधाएं थी ICU की वो साबित हुई थी और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज 537 बेड्स का लोकार्पण हो रहा है। और इसके अलावा सर आपने भी गत मीटिंग में भी मैं निर्देश दिए थे कि जो NICU की और SNCU की फैसिलिटी सर उसको बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। तो आज सर 404 NICU बेड्स और 469 PICU बेड्स, कुल 873 NICU एवं PICU बेड्स के शिलान्यास का कार्य भी श्रीमान के कर कमलों से हो रहा है सर। तो ये जो सारा आधारभूत सुविधाएं विकसित होंगी वो राज्य की आम जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी सर। इसके साथ सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में विभिन्न जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है सर, उनमें ECRP और अन्य योजनाओं के माध्यम से 544 ICU बेड्स का कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो 322 हेल्थ इंस्टीट्यूशन है सर, उसमें जो HDU बेड्स का कार्य चल रहा है, उसमें भी लगभग 2000 बेड्स का कार्य है जो आगामी माह में हमारा लगभग 15 नवंबर या 20 नवंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। तो राज्य की चिकित्सा सुविधाओं की विस्तार में ये महत्वपूर्ण कार्य से श्रीमान के निर्देशन में राशिवाद से हम कर पा रहे हैं। हम आपका विशेष तौर पर पुनः हृदय से धन्यवाद देते हैं सर, और आपको व्यस्त समय में आज यहाँ पर आने और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्रीगण का एवं सभी जनप्रतिनिधिगण का, अधिकारीगण का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी। आपका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे उद्बोधन के जरिए हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। नमस्कार। आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हो रहा लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, साथ ही में विराजमान शांति धारीवाल जी, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन विभाग, साथ ही में विराजमान माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रघु शर्मा जी, सुभाष गर्ग जी, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विराजमान सभी समस्त अधिकारीगण, VC के माध्यम से जुड़े हुए प्रदेश भर के सभी जनप्रतिनिधिगण, संभागीय आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय, CMHO तथा समस्त AD महोदय, बाल आयोग के माननीय सदस्यगण, सम्मानित मंच। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जिस तरह से राजस्थान में पहली और दूसरी लहर के बाद टीकाकरण में राजस्थान
देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसी की तरह जिस तरह से माननीय आपका हमेशा संवेदनशीलता रहती है, हमेशा आपका दया रहता है चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर, और आप जिस तरह से हमेशा पहला सुख निरोगी काया को लेकर चलते हैं, पूर्व में भी निशुल्क दवा योजना के माध्यम से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा, उसी तरह इस कार्यकाल में चिरंजीवी योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा गया। और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तीसरी संभावित लहर को देखते हुए आप व चिकित्सा मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी की मॉनिटरिंग में प्रदेश भर में सभी अस्पतालों में जिस तरह से उपकरण की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, उसी क्रम में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भी समय समय पर प्रदेश भर के कलेक्टर महोदय को चाहे पत्र के माध्यम से चाहे मीटिंग के माध्यम से बालकों के लिए अलग से कोविड डेडिकेटेड सेंटर की बात कही गई, और बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है प्रदेश के लगभग 15 से 20 जिलों में बालकों के लिए अलग से कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत सभी सुविधाएं, चाहे वो हम ऑक्सीजन की बात करें चाहे थर्मामीटर की बात करें, वो सब दुरुस्त हैं। यहाँ तक कि बाल आयोग महोदय बांसवाड़ा तक गया और बड़ी खुशी हुई देख के कि वहाँ के कलेक्टर महोदय ने इनिशिएटिव लेते हुए CSR के माध्यम से अलग से बालकों के लिए बहुत ही अच्छा और प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए डेडिकेटेड सेंटर तैयार करवाया। उसी क्रम में चाहे हम जोधपुर की बात करें, चाहे नागौर की बात करें, चाहे पाली की बात करें, महोदय स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाकर मैंने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए वहाँ के जिलों की तैयारी देखी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जिस तरह से समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है, कई जिलों में बजट की उपलब्धता नहीं बताई गई, परंतु उसके बावजूद भी वहाँ के चाहे CMHO की बात करें चाहे कलेक्टर की बात करें, उनके द्वारा इनिशिएटिव लेकर CSR के माध्यम से इन कक्ष को तैयार किया गया है। महोदय, उसी क्रम में जिस तरह से हमारे घर में बच्चे हैं और संभावित तीसरी लहर की तैयारी को देखते हुए राजस्थान प्रदेश आपके नेतृत्व में पूरी तरह से मुस्तैद है, परंतु बाल आयोग ने चिंता जताई उन सभी बच्चों की जो कि गृहों में रह रहे हैं और जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, अनाथ हैं और वो सरकारी या निजी गृह में रहते हैं। कई बच्चे जो विधि से संघर्षरत हैं, उन सब बच्चों के लिए भी पूर्व तैयारी की बात बाल आयोग ने सोची और तीसरी लहर को देखते हुए उन बच्चों के हेतु सभी स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक रखी और बैठक रखकर सभी संस्थाओं को प्रेरित किया गया उन बच्चों के लिए पूर्व तैयारी करने हेतु। तो बताते हुए और आपसे साझा करते हुए महोदय, अत्यंत हर्ष होता है कि बचपन बचाओ कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा पहल करते हुए उन सभी बच्चों हेतु लगभग पूरे प्रदेश भर में 170 मेडिकल किट उपयोग हेतु बच्चों के हेतु दिए गए हैं, जो आज आपके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा। लगभग पूरे प्रदेश भर के, चाहे वो हम किशोर गृह कहें, चाहे बालिका गृह कहें, चाहे संप्रेषण गृह कहें, चाहे ओपन शेल्टर होम की हम बात करें, लगभग सभी जगह पर ये किट पहुंच चुका है और इनको बकायदा सभी वहां पे एडीज को ट्रेनिंग देते हुए इसको उपयोग में लिया जाएगा। इसकी लागत कुल 250 करोड़ रुपए है महोदय है और प्रत्येक जो किट है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लागत का 1.5 लाख लागत का रहेगा। महोदय, आपको बताते हुए अत्यंत खुशी होती है कि बाल आयोग उन सभी योजनाओं को जो आपके द्वारा समय समय पर बालकों द्वारा घोषित किए जाती है, उन सब बच्चों को उसका धरातल पर लाभ दिलवा रहा है और पूरा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ बाल आयोग के अध्यक्ष के नाते कि प्रदेश भर में स्कूलें फिर से प्रारंभ हो गई हैं और आपकी सक्रियता से, सूझबूझ से और जिस तरह से अभी दशहरा के वक्त भी आपके द्वारा गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी मामले हमने नहीं सुने, उसी तरह दीपावली में भी आपने पूर्व तैयारी करवाई है। तो उससे पूरा विश्वास है कि तीसरी लहर जैसी कोई लहर जो विशेषज्ञों द्वारा कही जा रही है वो नहीं होगी, परंतु यदि फिर भी होती है तो बाल आयोग पूरी तरह से तैयार है, चाहे हमारे गृह के बच्चे हों चाहे हमारे घर में बच्चे हों, उन सब हेतु अपना पूरा प्रयास
जारी रखेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ पूर्व में भी लगातार बाल आयोग 2 वर्षों से अपना कार्य कर रहा है और आगे भी आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से इसी तरह बच्चों के लिए धरातल पर कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और अब आग्रह माननीय मंत्री स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन, विधि एवं विधिक कार्य एवं विधिक परामर्श कार्य, संसदीय मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, श्री शांति कुमार धारीवाल जी से अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय रघु शर्मा साहब, स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्य सचिव महोदय और सभी हमारे अखिल अरोड़ा साहब, स्लिप कर गया, राका साहब, राका साहब, कलेरिया साहब और जितने भी अधिकारी हमारे विभाग के बैठे हुए हैं, कुंजीलाल जी मीना और देता साहब वगैरह और बहन बिश्नोई, सभी को संबोधित कर रहा हूँ कि नगरीय विकास विभाग के द्वारा और स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा 69 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण के आज अवसर पर मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चिकित्सा मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जितना वादा हमने किया था कि हम कितना कर पाएंगे, वो 69 ही आज जो है वो स्थापित हो पाए हैं, जबकि हमने ये निवेदन ये किया था कि हम कम से कम भी 21 जिलों में उसमें से बाकी कुछ 18 प्लांट की तो निविदाएं करना बाकी हैं और 36 प्लांट 15 नवंबर तक और लग जाएंगे। इस प्रकार की ऐसी आशा हम रखते हैं। कोरोना वायरस से आज भी प्रदेश ही नहीं पूरा देश भी लड़ रहा है और मोटे तौर पर प्रदेश में व्यापक स्तर पर इसने प्रभावित प्रदेश के नागरिकों को इसने प्रभावित किया है। दूसरी लहर पूरे देश के लिए खतरनाक रही। इसमें संक्रमण की संख्या और मृत्यु दर दोनों की दोनों बढ़ती गई, लेकिन सीमित वित्तीय साधनों के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच, मेहनत और नेतृत्व से सजग रह करके कई कदम इस प्रकार के उठाए गए कि हमने दूसरी लहर का भी बहुत ही मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर किया। राज्य सरकार कोरोना वायरस से लेकर के शुरू से सचेत रही और सचेत रहने का ही कारण ये रहा कि जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है राजस्थान के मैनेजमेंट की जो है वो साख जमाई प्रबंधन को, और दूसरे राज्यों ने हमारे यहाँ के प्रबंधन को अनुकरणीय बताया। दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा सबको। मुख्यमंत्री महोदय ने सजग रहते हुए समय पर आवश्यक कदम उठाए और यह निर्णय लिया कि राज्य के जितने भी चिकित्सालय हैं उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता हेतु उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय था, जिस निर्णय की जो है करीब पालना 100% पालना होती जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में 29 जिलों में 79 नगरीय निकाय क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालयों में 123 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का हमने निर्णय लिया था। 123 प्लांट, जिन पर करीब 83 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिसमें से 68 प्लांट स्वायत्त शासन विभाग द्वारा और 55 प्लांट नगरीय विकास विभाग के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिनसे कुल मिलाकर के 111 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तथा 6,614 बेडों की आवश्यकता की पूर्ति होगी। आज 21 जिलों के 52 शहरों में राशि का 38 करोड़ की लागत से स्थापित 69 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण जो मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपसे पहले ये भी निवेदन कर चुका हूं कि 36 प्लांट 15 नवंबर तक और लगा दिए जाएंगे और 18 प्लांटों की निविदा पुनः जारी की गई है। 4 शहरों में उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर, इन 4 शहरों में
स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में 390 करोड़ के 35 काम जो है आज चल रहे हैं, 390 करोड़ के। इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा SMS अस्पताल में एक नया IPD टावर और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके की टेंडर हो चुके हैं। 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से 4 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा लोगों को जो है वो बिठा करके भोजन, स्वादिष्ट भोजन करवाया गया है। और कोरोना के दौरान 71 लाख आदमियों को जो है वो निःशुल्क भोजन इंदिरा रसोइयों के माध्यम से करवाया गया है। ठीक इसी तरीके से लाखों लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, क्वारंटाइन सेंटर का चिन्हीकरण, 1.5 करोड़ मास्क बांटना, लाखों अपीलें बांटना, इन सबका काम भी जो है नगरीय निकायों के द्वारा किया गया है। और इसमें स्ट्रीट वेंडर्स के बाबत मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 73,141 स्ट्रीट वेंडर श्रमिकों को और उनके परिवारों को प्रथम चरण में जो मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो 3,500 रुपए और दूसरे चरण में 1,000 रुपया उनको जो है प्रति सहायता भी बांटी गई थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना प्रारंभ की गई है और नगरीय निकायों के द्वारा इस संबंध में आवेदन भी प्राप्त कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इस दौरान बीजेपी का जहां जिन प्रदेशों में शासन था उन प्रदेशों के साथ तो बीजेपी केंद्रीय सरकार ने भरपूर उनको ऑक्सीजन भी दी और दवाइयां भी पूरी समय पर दी, लेकिन कुछ प्रदेश जिसमें कि राजस्थान भी शामिल है उनको जो है उनके साथ पूरा पक्षपात किया गया। ऑक्सीजन की जितनी डिमांड सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो है रखी गई थी केंद्र सरकार के सामने, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दवाइयों में भी कमी की गई। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी चिकित्सा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार न केवल चिकित्सा विभाग के द्वारा बल्कि सभी विभागों के द्वारा भरपूर मदद करके और इस कोरोना की लड़ाई जो है वो लड़ी गई है। मुख्यमंत्री जी के महोदय के नेतृत्व में हर नागरिक को चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है और मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री रघु जी शर्मा साहब को कि उनके नेतृत्व में भी विभाग ने सभी नागरिकों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान आज ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है, ये निश्चित तौर पर जो है दूसरे प्रदेशों से अगर हम तुलना करें तो राजस्थान का स्थान बहुत ऊंचा चले जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आशा करते हैं कि अगर तीसरी लहर भी आई तो हम उसका मुकाबला आसानी से कर पाएंगे। मैं इतना ही निवेदन करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रघु जी शर्मा को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार इस काम को संपन्न करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। और 184 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 2 LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, 349 NICU, 178 PICU, 10 ICU जिनका उद्घाटन और शिलान्यास समारोह। कुल अनुमानित लागत लगभग 23,166.58 लाख रुपए होगी। माननीय मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा, राजस्थान सरकार डॉक्टर रघु शर्मा जी से आग्रह अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय शांति धारीवाल साहब, हमारे राज्य मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी, माननीय संगीता बेनीवाल जी, हमारे इस बीसी से जुड़े हुए मंत्रिमंडल के तमाम सम्मानित साथीगण, सांसदगण, विधायकगण,
मुख्य सचिव सम्मानीय निरंजन आर्य जी, कुलदीप रांका जी, कुंजीलाल जी, मीणा साहब, वैभव गालरिया जी, भवानी सिंह देथा जी, गौरव गोयल जी, शिवांगी स्वर्णकार जी, सभी संभागों के डिविजनल कमिश्नरगण, जिला कलेक्टर्स, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यगण, पीएमओ, सीएमएचओस, एलएसजी और यूडीएस डिपार्टमेंट के अधिकारीगण और बाल अधिकारिता विभाग के तमाम अधिकारीगण, आज चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे मुख्यमंत्री जी की कर कमलों द्वारा, चाहे आईसीयू हो, नीकू हो, पीकू हो, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हो, एलएमओ प्लांट हो, इनका एक साथ लोकार्पण किया जा रहा है। हम सदी की भीषणतम महामारी का मुकाबला पिछले 18-19 महीने से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं सफलतापूर्वक। अनेक कठिनाइयां हमारे सामने आई, लेकिन जिस ढंग से बारीकी से आपने खुद ने मामले की कमान संभाली, समय समय पर निर्णय लिए, पूरे राजस्थान के लोगों को इन्वॉल्व किया, और उसी का नतीजा है कि चाहे पहली वेव हो चाहे दूसरी वेव हो, हमने राजस्थान की जनता को बचाने का काम किया है। और उसके लिए पूरे देश में राजस्थान के कोरोना प्रबंधन की तारीफ हो रही है। दूसरी वेव बहुत खतरनाक थी, जैसा हमारे धारीवाल साहब ने कहा, और निसंदेह बहुत ही खतरनाक दौर से हम लोग गुजरे हैं। करीब एक दिन में 18,300 केस और कॉन्स्टेंटली कई दिनों तक केसेस आ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 2,12,000 हो गई। हम 5 राज्यों में शुमार हो गए। और जितनी केसेस बढ़ेंगे, इस बीमारी में तो सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की रहती है। हमारी जरूरत ज्यादा थी, वो भारत सरकार ने जिस ढंग से नियंत्रण में लिए, जितने मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बनाने वाले जो संयंत्र थे उनको और राशनिंग कर दी, राज्यों को अलॉटमेंट करने का काम शुरू कर दिया। रेमडेसिविर हो, टोसिलिजुमेब हो, बाकी जो हमारे म्यूकोरमाइकोसिस की दवा हो, हर चीज में। और हमें याद है अच्छी तरह से कि उस वक्त जब भयंकर क्राइसिस था, तो मुख्यमंत्री जी ने हम 3 मंत्रियों को दिल्ली भेजा था, आदरणीय धारीवाल साहब, कल्ला साहब और मेरे को, ताकि हम भारत सरकार से बात करके और राजस्थान के जो एक्टिव केसेस की तुलना में हमें ऑक्सीजन कैसे मिले पर्याप्त मात्रा में। बहुत ही कठिन दौर था वो, और जिस ढंग से टीमें गठित की गई, ऑक्सीजन के मैनेजमेंट को लेकर अलग से पूरी टीम, आशुतोष पेडनेकर जी, रवि जैन साहब, बाकी और भी अधिकारियों की बनी। उसी का नतीजा रहा कि कम ऑक्सीजन की उपलब्धता के बावजूद हम राजस्थान में हमने बड़ा हादसा नहीं होने दिया। ऑक्सीजन की कमी से हमने किसी को मरने नहीं दिया। और राजस्थान में तो जिस ढंग का इंतजाम था, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आप कॉल करेंगे 108 या एम्बुलेंस आपको लेने आएगी, उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट होगा, फिर व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सपोर्ट होगा। भर्ती करने से पहले हमने बेड लगाए, वहां भी ऑक्सीजन सपोर्ट दिया। ये जो इंतजामात हुए, ये बारीकी, हर पहलू को जो बारीकी से आपने खुद ने देखा, उसी का परिणाम रहा। अब तीसरी वेव की विशेषज्ञ चिकित्सक आशंका व्यक्त कर रहे हैं, और जिस दिन दूसरी वेव खत्म हुई, तभी हमारे विभाग को आपने निर्देश दिए, आप तीसरी वेव की तैयारी करिए और राजस्थान लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त करे। जितने हमने 545 जनरेशन के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में मैं धारीवाल साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यूडीएच और एलएसजी डिपार्टमेंट आगे आया, उन्होंने पहल की। अब कुछ लगे हैं, कुछ लग जाएंगे। हमारे 545 प्लांट भी पूरे नहीं लगे हैं, ये भी कुछ लगे हैं, कुछ का आज लोकार्पण हो रहा है। बहुत मामूली डिफिकल्टीज है जिनको दूर करके, और हम आने वाले 15-20 दिन में इन सारे प्लांट्स को फंक्शनल कर देंगे। और जो लक्ष्य विभाग के सामने आपने दिया है, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के प्रिक्योरमेंट की बात हो, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट की बात हो, हमारे पास 1000 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि तीसरी वेव का मुकाबला कर सके।
जितने हमारे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, जितने हमारे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, उनमें बेड्स की संख्या, आईसीयू बेड की संख्या, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन, मल्टीपैरा मॉनिटर सिस्टम, इन तमाम व्यवस्थाओं का निर्देश पहले भी आपने लोकार्पण किए बेड्स के, और आज भी आप कर रहे हैं। तो राजस्थान में 332 हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सेलेक्ट किए हैं, उनको वेल इक्विप्ड कर रहे हैं हमारा डिपार्टमेंट ABC कैटेगरी में उनको डिवाइड करके, और 332 में से 212 में हम जनरेशन के प्लांट लगा रहे हैं। 4-5 बेड से लेके 7-8 बेड तक का आईसीयू डेवलप कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपके नेतृत्व में राजस्थान ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे याद है जब पहला केस आया था तो हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, हमने पुणे भेजा स्वाब लेके पेशेंट का, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, तभी आपने तय किया कि राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा टेस्टिंग के क्षेत्र में भी, और टेस्टिंग में भी अलग अलग तरीके के टेस्ट हो रहे थे। हमने ऑप्ट किया कि हम वही टेस्ट करेंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है, और वो टेस्ट था RT-PCR टेस्ट। आज हम कह सकते हैं 72 जगह पे हमने चाहे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश किए इस पीरियड में, और 1,45,000 टेस्ट पर डे करने की क्षमता हम अर्जित कर चुके हैं। चाहे लॉकडाउन की मैनेजमेंट की बात हो, माइग्रेंट लेबर की बात हो, क्वारंटीन फैसिलिटीज बनाने की बात हो, चाहे भीलवाड़ा मॉडल की बात हो, चाहे रामगंज मॉडल की बात हो, एक के बाद एक हमारे जितने अधिकारीगण हैं एक टीम भावना के साथ चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल्स ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और UDH के डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने राजस्थान में कोई कसर छोड़ी नहीं। कई राज्यों में मैं इन दिनों में मुझे जाने का मौका आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिल रहा है, जो भयावह हालत के दौर से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग उन प्रांतों में गुजरे हैं जिनको गर्व से लोग कह रहे हैं कि ये मॉडल गवर्नेंस का स्टेट है, और वहां की हालत इतनी भयावह है। मतलब कल VC की थी राहुल गांधी जी ने, ऐसा कारुणिक दृश्य मैंने मेरी जिंदगी में देखा नहीं। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला, बेड नहीं मिला, हमारे को ये जो एम्बुलेंस नहीं मिली, दवाइयां तो छोड़िए, ब्लैक हुई है दवाइयों की, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमेब ब्लैक में नहीं मिल रही थी, घर गिरवी रख दिए, सोना गिरवी रख दिया। या तो आपने शानदार इंतजाम शुरू से किया है। निःशुल्क दवा योजना अगर है राजस्थान के पास है, निःशुल्क जांच योजना है तो राजस्थान के पास है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अगर किसी के पास है, 5 लाख तक का बीमा कवरेज, तो चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना वो राजस्थान के पास है। आज मेडिकल कॉलेज बन रहे जिलों में, हमारे PG की सीटें बढ़ रही, UG की सीटें बढ़ रही, सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ रही है। कोई कोर कसर राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से आपके विजनरी लीडरशिप में आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान मॉडल स्टेट बना है, निरोगी राजस्थान की कल्पना आपके दिल में आई, और आगे भी आपके नेतृत्व में ये मजबूत प्रदेश रहेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से। आज जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इनसे और राजस्थान के लोगों को मजबूती मिलेगी, सुविधा मिलेगी, और प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। मैं लंबी बात नहीं करता हुआ एक बार फिर आपके नेतृत्व में हमारे संकल्प को हम मजबूत कर रहे हैं कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत है। अभी मौसमी बीमारियों के दौर से प्रदेश गुजर रहा है, हर साल आती है, डेंगू की मार इस टाइम पूरे प्रदेश में हावी है, लेकिन LSG डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों मिलके, चाहे फॉगिंग की बात हो, एंटी लार्वल एक्टिविटीज की बात हो, चाहे दवाओं को उपलब्धता की बात हो, चाहे ब्लड कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी की बात हो, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और राजस्थान के लोगों की जीवन की रक्षा के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और चिकित्सा शिक्षा विभाग के 434 NICU बेड्स और 469 PICU बेड्स का शिलान्यास, जिनकी लागत 11,041.19 लाख रुपए है,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे अनुरोध, शिलान्यास हेतु रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से ये शिलान्यास करें। और इस क्रम में सबसे पहले इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और अब 160 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और 2 एलएमओ का लोकार्पण माननीय के कर कमलों से, जिनकी कुल क्षमता 14,581 सिलेंडर प्रतिदिन है और अनुमानित लागत लगभग 11,993.53 लाख रुपए है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ओजीपी और एलएमओ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से करें। अब रुको।
हमारे भामाशाह, हमारे दानदाताओं द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, चिकित्सा शिक्षा विभाग और के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न जिलों के चिकित्सालयों में स्थापित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय, आप सभी से अनुरोध, इन दानदाताओं से प्राप्त ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का लोकार्पण अपने कर कमलों से करें। रिमोट का बटन दबाकर अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर रघु शर्मा जी, मंत्री जी, श्री शांति कुमार धारीवाल जी, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी अनुरोध करना चाहेंगे। अखिल अरोड़ा जी, प्रमुख शासन सचिव श्री कुलदीप रांका जी, आप सभी से अनुरोध, हमारे दानदाताओं द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों में स्थापित, इस क्रम में सबसे पहले नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनबीसीसी के बिरला ग्रुप जयपुर द्वारा सार्वजनिक पहल के तहत एक अत्याधुनिक 4th जनरेशन ऑक्सीजन प्लांट सवाई मानसिंह अस्पताल में स्थापित किया गया है। भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा का महात्मा गांधी अस्पताल में एसडीएफसी द्वारा ये स्थापित, और बीकानेर जिले में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, दानदाता एनएलसी बरसेसर लिमिटेड। जयपुर, एसएमएस हॉस्पिटल नेशनल इंजीनियरिंग एनबीसी, और उसके बाद जयपुर आरयूएचएस अस्पताल टेक महिंद्रा, दानदाता टेक महिंद्रा, और जोधपुर कमला नेहरू टीबी अस्पताल में एलएनसी बरसेसर लिमिटेड। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, इस क्रम में सबसे पहले अजमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सावर में आईटीसी राजपूताना लिमिटेड दानदाता द्वारा स्थापित, बांसवाड़ा जिले में महात्मा गांधी चिकित्सालय में सिक्योर लिमिटेड, बांसवाड़ा में ही महात्मा गांधी चिकित्सालय में महिंद्रा लिमिटेड द्वारा स्थापित, 12 सीएससी मांगरोल में टारगेट गैस, टोरेंट गैस, 12 सीएससी केलवाड़ा चंबर फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, भीलवाड़ा सीएससी फूलिया कला हॉस्पिटल में जवाहर फाउंडेशन द्वारा स्थापित, भीलवाड़ा में सीएससी हमीरगढ़ में ये प्लांट स्थापित हुआ है जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से, भीलवाड़ा सीएससी रायला सुदीवा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, लग्नम स्पिनटेक्स लिमिटेड, बीकानेर सीएससी लूणकरणसर सूर्या एनर्जी, दानदाता सूर्या एनर्जी द्वारा स्थापित, बीकानेर सीएससी डूंगरगढ़ चिकित्सालय में सोमानी फाउंडेशन द्वारा स्थापित, डूंगरपुर उप जिला चिकित्सालय सागवाड़ा में कैम लिमिटेड के सहयोग से, और जैसलमेर उप जिला चिकित्सालय पोखरण में आई लव जैसलमेर एनजीओ, कोटा के ईएसआई चिकित्सालय विज्ञान नगर कोटा में चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड दानदाता द्वारा स्थापित ये प्लांट, नागौर जिला चिकित्सालय नागौर में अंबुजा सीमेंट, नागौर के उप जिला चिकित्सालय लाडनू में तापड़िया ग्रुप द्वारा स्थापित,
नागौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जायल में तापड़िया ग्रुप द्वारा स्थापित ये प्लांट, और ये एक विशेष प्लांट है जिसका जिक्र यहाँ करना चाहेंगे। सीकर के पलसाना इंडस्ट्रीज एरिया का ये प्लांट आम जन सहयोग से जिलारी लाडली कल्याण समिति सीकर असहाय, निर्धन और बेसहारा बालिकाओं की शिक्षा और उनको संबल प्रदान करने के उद्देश्य से सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत संस्था है, और इसके तहत सीकर जिले के 1175 से अधिक श्रेष्ठ जनों ने 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का मुक्त हस्त से दान दिया, और ये अकेला ऐसा प्लांट है जो अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए प्रेरणास्पद है। 4,70,00,000 रुपए इसमें प्राप्त हुए। सिरोही जिला चिकित्सालय सिरोही भंसाली ग्रुप, बहुत बहुत आभार। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वावधान में श्रीमती संगीता बेनीवाल जी और नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा राजस्थान के समस्त राजकीय और गैर राजकीय संस्थानों को कोविड केयर किट वितरण किए जाने के कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से श्रीमती संगीता बेनीवाल जी से अनुरोध करना चाहेंगे। माननीय को इस कोविड केयर किट का अवलोकन आप करवाएं। माननीय मंत्री महोदय और प्रमुख सचिव महोदय और श्री अखिल अरोरा सर, आपसे भी अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा ये कोविड केयर किट का वितरण किया जा रहा है। इसका वितरण राज्य के समस्त सरकारी और गैर सरकारी बाल संरक्षण गृहों, किशोर गृहों, राजकीय बालिका गृहों, राजकीय शिशु गृहों और ओपन शेल्टर गृहों में किया जा रहा है। इस कोविड केयर किट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित ऑक्सीमीटर, वेपोराइजर, पीपी किट, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सहित कोरोना उपचार से संबंधित दवाइयां भी सम्मिलित है, जो कि कोरोना की तीसरी लहर और अन्य संक्रमणों की आशंका को देखते हुए पूर्व तैयारी की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। प्रदेश सरकार के सकारात्मक प्रयासों से प्रेरित होकर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भी कोविड प्रबंधन के दौरान ये बच्चों के बचाव, सुरक्षा और लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगण, आप सभी का। और अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध, अपना उद्बोधन आप हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे वरिष्ठ साथी शांति धारीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, इस प्रोग्राम जुड़े हुए हमारे मंत्री मंडल के साथी बी.डी. कल्ला साहब, गुण दत्तात्रेय जी, भंवर सिंह जी भाटी, भजन लाल जी जाटव, शिवाल गर्ग जी, राजेंद्र यादव जी, सालिम अहमद जी, चीफ विप महेश जोशी जी और सांसदगण श्रीमती दिया कुमारी जी, दुष्यंत सिंह जी, न्यायचंद जी मेघवाल और श्रीमती रंजिता कोहली, श्री कनक कुमारी कटारा, विधायकगण सुरेश मोदी जी, समी लोढ़ा जी, मेवाराम जी जैन, जोगेंद्र रवाना जी, गोविंद राम जी, पद्माराम जी, मनोज जी मेघवाल, आदरणीय श्रीमती गायत्री देवी जी, श्रीमती सिद्धि कुमारी जी, प्रशांत बहरवा जी, संगीता बहरवाल जी और तमाम अधिकारीगण, आर्य जी और हमारे
प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी, वैभव गलेरिया जी, गुजीलाल मीणा देथा जी, SMS की प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर मंडारी जी, और तमाम हमारे दानदातागण, मुझे बहुत पसंद था कि आज एक साथ में जिस रूप में बड़े संख्या में ICU बेड भी और ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाए गए, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण हुए, और निक्कू और पिक्कू बेड्स बच्चों के लिए उनका भी शिलान्यास भी किया गया, लोकार्पण भी हुआ। और करीब 624 सिलेंडर की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट जो 5 अस्पताल लगे, उसी के बिरला ग्रुप, HDFC, टेक महिंद्रा, NLC बरसिंह सर द्वारा लगाए गए। तो और कुछ हमारे विधायकगण जो हैं उन्होंने भी अपने एवेल फंड से ये प्लान लगाने के लिए आगे आए हैं। उन तमाम में साथियों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगे आकर के इस काम को और इसके महत्व को समझा है। महत्व का है क्या है उसको बताने की आवश्यकता नहीं। मेरे ख्याल से वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नया अनुभव हुआ जब इस खतरनाक कोविड-19 महामारी ने जिस रूप में अपना रूप दिखाया, पूरा विश्व उसे हिल गया। कभी हमने सोचा नहीं था जिंदगी के अंदर कि ये वक्त भी देखने को मिलेगा जब चारों ओर हाहाकार हो जाएगा, चाहे विकसित राष्ट्र हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो। जिस रूप में तांडव मचाया इस कोविड-19 ने अलग अलग रूप के अंदर, उसका अनुभव भी सबको हुआ। और हम तो खुद गवाह हैं कि पहली लहर के अंदर जो कोविड था उसमें भय ज्यादा था, परंतु मृत्यु बहुत कम हुई। शानदार हमने उसी वक्त से इंतजाम करने प्रारंभ किए, जिसका जिक्र भी मंत्री जी ने किया आपके सामने। और भीलवाड़ा मॉडल तो पूरे देश और दुनिया के अंदर एक स्थापित हो गया। आज भी उसी भीलवाड़ा मॉडल के आधार पर ही कोरोना के कंटेनमेंट के लिए कार्रवाई होती है। और जितना गंभीरता से राजस्थान सरकार ने लिया, मैं समझता हूँ वही कारण होगा पूरे देश के अंदर राजस्थान के प्रबंधन को लोग एप्रिशिएट करते हैं। और ये ठीक आ गया कि जहां हम लोग पुणे भेजते थे सैंपल को, वहां मेरे ख्याल 1 लाख से ज्यादा RT-PCR, 1 लाख 1,45,000 तक हम लोग पर डे टेस्ट करने की कैपेसिटी पैदा कर ली हम लोगों ने। ये भी अपना एक उदाहरण है कि कितनी गंभीरता से हमने इस काम को हाथ में लिया। और जो प्रबंधन हम करते थे और हमारा होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो SOP जारी होती थी या जो निर्णय करते थे राजस्थान सरकार, मेरे ख्याल से जो फैसले केंद्र से आते थे उसके बाद में सच्चाई क्या वो तो पता नहीं, पर अधिकांश फैसले वो आते थे जो राजस्थान सरकार और मेडिकल विभाग या हम लोग करते थे कोरोना के प्रबंधन के लिए। उसमें से RT-PCR टेस्ट की बात हो, चाहे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात हो, चाहे आइसोलेशन में लोगों को रखने की बात हो, और प्रबंध भी शानदार हुआ। परंतु दूसरी लहर जो अचानक आई उसने पूरे देश को हिला दिया, केंद्र सरकार को हिला दिया। कोई तैयारी नहीं थी कि कोई ऐसा वेरिएंट आ सकता है कोविड-19 का, जिसको बाद में नाम दिया गया डेल्टा। उसने तो ऐसी स्थिति कह दी कि हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीजन का महत्व क्या है जिंदगी के अंदर, असली
आभास और महसूस उस वक्त हुआ लोगों को। वे सबको मालूम है कि ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा रहते हैं, पर जब खबरें आ रही थी कि अस्पतालों में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 1 घंटे की बची है, आधे घंटे की बची है, और कई जगह तो लोग मारे गए, दिल्ली के अंदर भी और कर्नाटक के अंदर भी, यूपी के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। और कितनी लाशें आपको गंगा के किनारे, तो गंगा के अंदर बहती हुई दिखी आपको, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कितने लोग मर गए होंगे किसी को नहीं मालूम है, सब अंदाज से आंकड़े आ रहे आगे। और वही कांड था कि हमने जब रघु शर्मा जी कह रहे थे कि धारीवाल जी को, रघु शर्मा जी को, बी.डी. कल्ला साहब को भेजा हमने दिल्ली। मैंने बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, अजीत डोभाल जी जो सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करी, हेल्थ सेक्रेटरी से बात करी, किसी को नहीं छोड़ा हमने उस वक्त में। दबाव चारों ओर से बनाने का प्रयास किया जिससे कि राजस्थान में कम से कम ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हो। क्या क्या नहीं किया गया। मिस्टर उमेश भंडारी यहाँ पर, जिनका रिलायंस के वो यहाँ हेड है, और वहाँ रिलायंस का जो जामनगर जो प्लांट है, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई किस रूप में हमने मंगाई और ली है हम जानते हैं। मुझे कहना पड़ा कि मैं केंद्र सरकार से भीख मांग रहा हूँ ऑक्सीजन की। उस अंदाज लगा लीजिए कि कितना वो टाइम निकला होगा। एक एक दिन भारी पड़ रहा था, एक एक दिन भारी पड़ रहा था, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। उस वक्त महसूस हुआ कि वास्तव में जब तक ऑक्सीजन, और हमें पता नहीं क्या क्या नहीं भुगतना पड़ा, लंबी बात है। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पहले 250 मेट्रिक टन मुश्किल से थी ऑक्सीजन हमारे पास में। आज जो आपने भी प्रोग्राम देखा है, लिक्विड ऑक्सीजन के भी, मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बटे हैं राजस्थान के अंदर बड़ी रूप में 50,000 के लगभग। एनजीओ आ गया है, पब्लिक सेक्टर आ गया है। और धारीवाल जी तो खुद उस वक्त में उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं एलएसजी और यूडीएच के माध्यम से बड़े रूप में हर जगह हम लोग लगाएंगे प्लांट। तो मुझे खुशी है कि यूडीएच विभाग ने, एलएसजी ने और मेडिकल ने आपस में इतना सहयोग रखा, कोऑर्डिनेशन किया, जिसके कारण से आज हम कहने की स्थिति में आ गए कि 250 मेट्रिक टन से 1000 मेट्रिक टन तक ऑक्सीजन राजस्थान में उपलब्ध रहेगी, वो कमी नहीं पड़ेगी। समय आ गया जब मेडिकल की तरफ ध्यान देने का, मेडिकल हेल्थ सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक मिले। और मैं सोचता हूँ कि अभी जो माहौल बना है, वो जो पूरी दुनिया के अंदर अब जो है, हर सरकारें मेडिकल हेल्थ की तरफ ध्यान ज्यादा देगी। कैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, गांवों तक सुविधाएं बढ़ाएं, मेडिकल में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। इस रूप में बजट का एलोकेशन ज्यादा हो, सुविधाएं गांव ढाने तक पहुंचे। राजस्थान वो राज्य जहां पर हम लोगों ने करीब 7-8 साल पहले ही जो प्रयोग शुरू किए थे फ्री मेडिसिन के, फ्री टेस्ट के, और आयुष्मान भारत जब योजना आई थी, और यहाँ पर जिसका नाम भामाशाह योजना था, उसको हमने और ज्यादा आधुनिक और ज्यादा मजबूत बनाया है। आज राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जहाँ पूरे प्रदेशवासियों का 5 लाख का कैशलेस इलाज के लिए बीमा हो रहा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से। और 2 कल मुझे पेशेंट मिले नागौर के अंदर परसों, उनके करीब सीके बिरला हॉस्पिटल में इलाज करवाया उन्होंने। करीब 3-3.5 लाख का, दूसरे के 2-2.5 लाख का ऐसे बिल थे उनके। ओके, एक नया पैसा नहीं देना पड़ा,
पूरा इलाज फ्री हमारा हुआ। करीब मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में, मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है, कि पूरे राजस्थान में हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। इसको स्कीम क्यों नहीं बनी अभी, कुछ थोड़ी बहुत कमी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी समस्याएं होती है, उसको हम दूर करेंगे। पर स्कीम इतनी शानदार है और मैं समझता हूँ करीब करीब पूरे प्रदेशवासियों पर पहुंच रही है। इक्के दुक्के लोग रह गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, कल मैं गया था एसएमएस अस्पताल, बाहर निकला तो करीब 200-400 लोग खड़े थे, मैं रुक गया वहां पर, बातचीत करी मैंने तो खाली एक व्यक्ति ने कहा मुझे जानकारी नहीं, बाकी सबको जानकारी थी। तो कहने का मतलब कि ये शानदार योजना भी अपन लेके आए हैं। अब प्राइवेट में जाओ या सरकारी अस्पताल में जाओ, कम से कम उसको इलाज का निःशुल्क होगा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना आपने कोई तो मकान गिरवी रखते हैं, कोई अपने जमीन गिरवी रखते हैं या गहने गिरवी रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो संस्कार इतने अच्छे हैं कि मालूम है कि मेरे माँ बाप बीमार हैं, बच नहीं पाएंगे, तब भी हम पूरा खर्चा करते हैं बचाने के लिए। अभी कोरोना में सुन रहा था दूसरे दुनिया के मुल्कों में कि वहाँ कई विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, उन्होंने तो जब कोरोना का महामारी ने रूप धारण किया और लोग मरने लगे तो उन्होंने कहा ये बुजुर्ग लोगों को छोड़ दो, इनको मरने दो, सिर्फ इलाज युवाओं का करो, इनको बचाओ कम से कम। ये नौबत में आ गई थी। हमारे यहाँ कितने बुजुर्ग है तब भी बचाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो ये स्थिति उस वक्त में हमारे सामने आई थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो ये सब लोग आगे आए हैं और सबके सहयोग से ये कामयाबी मिली हम लोगों को। हम लोगों ने शुरू से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, धर्म गुरुओं को, डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर्स, एनजीओ, सबसे बातचीत करी और पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया कि सबने मिलके ही जो हमने आह्वान किया, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। उस वक्त स्थिति यही थी, लॉकडाउन लंबा चला, कई लोग इतने गरीब थे, डेस्टिट्यूट थे, सरकार ने उनकी इमदाद करी 4-5 किस्तों में, पर एनजीओ ने भी और आम लोगों ने भी आगे आके उनके भोजन की व्यवस्था करी, लोगों को बचाया है। तो बहुत ही अच्छा माहौल के अंदर हमने कोरोना का मुकाबला किया है। और अब ये प्लांट लगने से और के अस्पताल में तो पाइपलाइन द्वारा आपके ऑक्सीजन की सप्लाई आप लोग सुनिश्चित करी है और 50,000 कंसेंट्रेटर बांटे गए, वही बहुत बड़ा काम हुआ है। एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि उसके लिए मैं भागम भाग नहीं करनी पड़ेगी, वो टेम्परेरी हमारे काम आ जाएगा। तो ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि इससे हम लोगों को आने वाले वक्त में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैं 2-3 बातें क्या अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो प्रिवेंटिव मेडिसिन पर फोकस करने की बात है, जो हमने शुरुआत करी थी। कोरोना आने के पहले हमने कहा था कि हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पर जोड़ देंगे, वही लॉन्च किया था हम लोग निरोगी राजस्थान के नाम से। और ये थीम थी भाई पहला सुख निरोगी काया है, हर लोग जानते हैं। तो शुरुआत मैंने वहां से करी थी, पर एकदम अचानक ही 2-4 महीने बाद तो आ गया, आपका कोरोना आ गया। और कोरोना ऐसी महामारी थी कि सब काम छोड़ करके उस पर लगना पड़ा। इसलिए एक तरफ तो 30 लहर की बात चल रही है, तो हमें लोगों को ये सावचेत रखना पड़ेगा कि आप अभी तक मास्क लगाओ, ध्यान रखो, भीड़ भाड़ से बचो, क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में अभी भी केस आने लग गए हैं, कुछ देश में केस आने लग गए हैं, यूके के अंदर भी, रशिया में तो बेड नहीं मिल रहे हैं मास्कों के अंदर। ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क की स्थिति मालूम है क्या है कि मुल्कों में तो वहां के लोग वैक्सीन लेने की कतराते हैं, विरोध कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी महामारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अभी आजकल हमने सुना कुछ नया वेरिएंट भी आ गया लंदन के अंदर, जो डेल्टा प्लस से भी वेरिएंट नया है, उससे भी। तो कौन सा वेरिएंट क्या रूप लेगा कोई पता नहीं, पर हमें विश्वास है कि राजस्थान में हमने जो तैयारी करी है, उस तैयारी के माध्यम से हम लोग
कैसी भी स्थिति आएगी तब भी हम लोग उसको पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए सक्षम बन गए हैं। हमें उम्मीद है कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है और हम लोग कह सकते हैं विश्वास के साथ में कि कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता है आम जनता को भी। पर अब जो मैं कहना चाह रहा था आपको, जो ये हम लोगों ने अभियान शुरू किया था निरोगी राजस्थान का, ये अपना पे बड़ा अभियान है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने भी डॉक्टर, मेडिकल फ्रेटर्निटी और जिस ने साथ दिया उस वक्त में, जब पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, खाना पहुंचाना था तो उस वक्त तो ये था पता नहीं कौन ये झिल जाएगा इसके अंदर, किसकी मौत हो जाएगी। रघु समारी याद दिला रहे मुझे कि वेरिएंट का पता लगाने के लिए जयपुर में अपन ने जीनोम सीक्वेंसिंग भी शुरू कर दी है, जो पहले भारत सरकार में होती थी, आज राजस्थान में होने लग गई है कि कौन सा वेरिएंट राजस्थान की धरती पर पहुंच चुका है और कौन सा वेरिएंट से कौन सा मरीज जो टेस्ट आ रहा है उसका, उसमें कौन सा वेरिएंट नया आ गया, पैदा हो गया। तो जैसे मैंने अभी कहा आपको कि लंदन में नया वेरिएंट आ गया अभी। तो ये जो स्थिति है इसको तो मुकाबला हम लोग करेंगे, पर साथ में जो हमारा जो प्रोग्राम, ओरिजिनल प्रोग्राम है कि राजस्थान को निरोगी कैसे रखें। अगर बीमार नहीं पड़ेंगे लोग, तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो शरीर के लिए शरीर स्वस्थ रहेगा। और बीमार पड़ने पर आप देखते हो अस्पतालों में कितनी सुविधा बढ़ा दो वो कम पड़ती है, तो लोग तकलीफ क्यों पाए। तो ये बड़े रूप में समय आ गया कि इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, बजट बढ़ाने पड़ेंगे जो हम लोग बढ़ाएंगे, और सुविधाएं अधिक से अधिक दे रहे हैं। अभी 2 साल में भी हमने सब सेंटर्स अनेकों खोले हैं। सब सेंटर को पीएचसी, पीएचसी को सीएचसी और सीएचसी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ट्रॉमा हॉस्पिटल्स, जो जो संभव था उससे अधिक करने का प्रयास किया है। इस रूप में हम लोग पूरी तरह मेडिकल पे ध्यान दे रहे हैं और माहौल बन गया देश के अंदर। राजस्थान सरकार की मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी है। कोरोना काल में भी आपके यूपी से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से लोग यहाँ आए इलाज कराने के लिए। दिल्ली से तो बहुत आए, एक बेड तक नहीं मिल पा रहा था वहां पर, तो ये हालात बन गए। जयपुर की खबर ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल लोग जाते थे पहले, कैसे में से भाई शिफ्ट हो वहां पर, यहाँ इलाज ठीक नहीं हो रहा है। अब आश्चर्य हो रहा कि प्राइवेट से शिफ्ट हो रहे मेडिकल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर। ये भी एक संकेत है कि आपकी सुविधाएं बढ़ रही है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी अभी भी है और करेंगे, उसको भी ठीक करेंगे। अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी मुझे मिले 3 दिन पहले, उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ से एम्बुलेंस से जाते हैं लोग बाहर इलाज कराने, एयर एम्बुलेंस से। अभी 2 पेशेंट आए हैं उनके अस्पताल में जो बाहर से आए, एयर एम्बुलेंस से बाहर से यहाँ आए हैं। तो कहने का मतलब कि एक माहौल जब बन जाता है उससे फिर आम जनता भी, हम सभी लोग, प्रदेशवासी और मेडिकल वाले तो ही हैं, नर्सेज हो या डॉक्टर हो, उन सबका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हम इसमें जंप कर सकते हैं आगे प्रिवेंशन के अंदर भी। और विभाग आपका धारीवाली वाला है, क्योंकि फॉगिंग करनी है तो अभी जो हो रही है, क्योंकि मौसमी बीमारियां थे, आपके जो स्थिति बनी है बड़े रूप में, आपका ये डेंगू आ गया है, डेंगू से पूरे बेड भर गए हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है इसमें भी मुकाबला में करना पड़ेगा। तो उसका विभाग आपका अच्छा काम कर रहा है, फॉगिंग करवा रहा है सब जगह, और जनता को भी अवेयरनेस करने का प्रोग्राम चलाना हमें पड़ेगा, बड़े रूप में चला भी रहे हैं। तो ये तमाम काम हम करना चाहते हैं और सुविधाएं बढ़ जाएगी। उन सुविधाओं के माध्यम से जरूरी का हमारा इलाज होता रहे। उन सुविधाओं में हमारे जो कर्मचारी होंगे उनके माध्यम से हम चाहेंगे गांव गांव, घर घर तक बात फैले कि प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की स्थिति कैसे बने। दवाई जरूरत ही नहीं पड़े आपको, कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे आपको बिहेव करना है। धीरे धीरे लोग समझ गए हैं, मैं समझता हूँ उसका लाभ हमें मिलेगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको इतना कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो योजना लेके आए हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हमने RGSC कर दिया शुरू,
कैशलेस उनका भी हो गया है। पहले CGHS का हम लोग जब पार्लियामेंट में थे उसका लाभ मिलता था हम लोगों को, तो हम जानते थे, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता था। अब राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को भी और पेंशनर को भी ये लाभ मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों मिला करके हम लोग जो है पूरी तरह इसमें कामयाब होंगे और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और तो मेडिकल कॉलेजेस, देश आज़ाद हुआ तो ये खाली SMS था पंडित नेहरू के जमाने में। फिर 20 साल पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे और हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीटें बढ़ गई आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर, MBBS के अंदर। पोस्ट ग्रेजुएशन सीटें बहुत बढ़ गई, बहुत जंप हुआ एक साथ में। तो तमाम तरीके से, चाहे यूपीए गवर्नमेंट थी तब से ही जो स्कीम बनी थी, अभी तक चल रही है NDA गवर्नमेंट में, उसी कांटे नए मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं, सीटें बढ़ रही लगातार। और मैं समझता हूँ स्वाइन फ्लू आया था उसके बाद से ही ज्यादा ये जंप हुआ है भारत सरकार के अंदर भी। स्वाइन फ्लू के बाद में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया कि मेडिकल में बहुत डॉक्टरों की कमी है। जितने बीमार हो रहे हैं देश के अंदर, कोई बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, उसके मुकाबले में इतने सर्जन नहीं है, इतने लोग नहीं, वेटिंग लिस्ट लंबी थी। तो ये सोच के जो फैसले होने लगे, मैं समझता हूँ कि हमें उसका फायदा लेना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमने सामरिक सरोकार को भी ध्यान रखा। उस वक्त में आपको मालूम है कि हमने जो कोरोना से डेथ होती है तो उसके दाह संस्कार भी ढंग से नहीं हो पाते परिवार के साथ में, उसको भी हम लोगों ने नगर परिषदों से, पालिकाओं से दाह संस्कार करवाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी। उन्होंने बखूबी निभाई। पूरा पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट से दिया गया उनको अलग से, इसके लिए दाह संस्कार करने के लिए पैसा दिया गया डिपार्टमेंट को कि कोई कमी नहीं रह जाए। अस्थि कलश तक भेजे गए यहाँ पर रोडवेज से। तो इस प्रकार से पैकेज दिया गया। पैकेज भी मैं समझता हूँ कि राजस्थान का पैकेज सबसे अच्छा है, जिसमें क्लैरिटी ज़्यादा है। किस प्रकार अनाथ बच्चों को 1 लाख अभी दो, फिर 2,500 रुपये प्रति माह, फिर उनको 5 लाख रुपए 18 साल पर। कोई विधवा औरत है तो 1 लाख रुपए भी दो, फिर उसके लिए 1500 रुपये पेंशन के रूप में। इसमें कोई हमने डेस्टिट्यूट का भी खूब ध्यान रखा कि किस प्रकार उनको घर बैठे हुए उनको सामग्री मिल जाए। और कैश का DBT हुआ 5,500 करोड़, 5,500 का मतलब 5 बार DBT किया। तो सब तरीके से अपने सामरिक सरोकार को निभाया है ऐसे वक्त में। और मैं इस मौके पर प्रदेशवासियों को, यहाँ जो सुन रहे होंगे, ये मेरी ख्याल से ओपन विषय होगी कि उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रदेश की जो खूबी रही है, जिसकी झलक अभी कोरोना के बाद में देखने को मिली, जब आपका हुआ ये परीक्षा हुई आपकी रीट की, तो जिस प्रकार लोगों ने 25 लाख बच्चों को एक साथ घरों में रखना या धर्मशालाओं में व्यवस्था करनी, खाने पीने की व्यवस्था करनी, रोडवेज की बसें फ्री, प्राइवेट बसें करके हमने स्कीम जो अनाउंस की थी बजट में रोडवेज की, उसको बढ़ाया और हमने प्राइवेट बसों को भी लिया किराए पे, सबको सुविधा दी। उसकी प्रशंसा पड़ोसी राज्यों में बहुत ज़्यादा हुई है, राजस्थान में भी हुई है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जनता ने सरोकार निभाने आगे आ रही है एक आह्वान मात्र से। और कलेक्टर्स के साथ में हमने विसी करी, SP कलेक्टर के साथ में, उनको कहा आप NGO से संपर्क करें अपने जिले के अंदर। उस 2 दिन के 3 दिन के आह्वान पे मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लोग आगे आए हैं, बिना मन लोग आगे नहीं आ सकते, आप कितने कह दो बोले उनको। उनका मन था, उनमें भावना थी, मैं समझता हूँ जिस प्रकार कोरोना में मदद करी लोगों की, उसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी लोग हों, NGO हो, धर्म गुरु हो, धर्म धार्मिक संस्थाएं, सबने मिलकर के मैं समझता हूँ कि राजस्थान में एक नई परंपरा स्थापित की। वो परंपरा कायम रहे और हम लोग कैसी स्थिति से मुकाबला करने के लिए कामयाब हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः अपनी ओर से तमाम दानदाताओं को, संस्थाओं को, MLAs को
बहुत बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आगे आकर के अपनी सामाजिक जो उत्तरदायित्व है वो निभाने में वो लोग सफल हुए हैं और आगे आए हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आश्वासन, निर्देशन और मार्गदर्शन के लिए। और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती शिवांगी स्वर्ण का आपसे आग्रह, सभी का आभार व्यक्त करें। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान राज्य में कोरोना के विरुद्ध निरंतर जारी तैयारी के तहत क्रिटिकल केयर सुविधाओं को और सुदृढ़ करते हुए 873 नीकू और पीकू बेड्स का शिलान्यास एवं 537 आईसीयू, नीकू एवं पीकू बेड्स का लोकार्पण तथा ऑक्सीजन प्रबंधन को और अधिक मजबूत करते हुए लगभग 16,000 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता के 183 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एवं एलएमओ प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इन सभी कार्यों की कुल लागत 231 करोड़ है। कोविड महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, परंतु हमारे राजस्थान राज्य में कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए जिस प्रकार चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है एवं कोविड की प्रथम एवं द्वितीय लहर के दौरान उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। इस प्रकार का उच्चतम स्तर का प्रबंधन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील एवं प्रभावी नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। मैं संपूर्ण विभाग एवं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके द्वारा अपना बहुमूल्य समय देकर आज इन सभी कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिससे कि संपूर्ण चिकित्सा विभाग कोरोना से लड़ने में और सशक्त होगा तथा हमारे राज्य की जनता को कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और क्रिटिकल केयर सुविधाओं का उच्चतम स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माननीय अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं समस्त अधिकारीगण एवं समस्त दानदातागण, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। Your meeting has ended.